Hello learners, welcome back to Learn English by Tabassum, and this is Tabassum here. So today in this particular video we will discuss CBSE class 12th English chapter number 2, which name is Lost Spring Stories of Stolen Childhood and which author is Anis Jung. तो हम देखेंगे इसकी कंप्लीट समरी, क्योंकि आपको पता होगा आई थिंक कि इसके 2 पार्ट्स हैं. अगर आपको नहीं पता, इफ़ यू डोंट नो कि जो लॉस्ट स्प्रिंग आपका चैप्टर है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसका फुल नेम है, तो इसके हैं 2 पार्ट्स आपके. द फर्स्ट पार्ट इज़ साहिब आलम, ठीक है, समटाइम्स आई फाइंड द रूपी इन द गार्बेज. एंड द सेकंड पार्ट है मुकेश का, जिसमें जो है बात करते हैं आई वांट टू ड्राइव अ कार. तो ये दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं यहाँ से. सो फर्स्टली यू नीड टू नो द समरी ऑफ द चैप्टर. तो कम्प्लीटली डिटेल में हम यहाँ पर इसकी समरी देखेंगे. बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे में मैं आपको लॉस्ट स्प्रिंग की डिटेल समरी बताने वाली हूँ. एंड अगर आप सेशन 2022-23 में अपीयर होने वाले हैं तो भी बिल्कुल समरी को ध्यान से देखें, अच्छे से समझें. कंप्लीट समरी यही है आपकी अगर आप किसी भी सेशन में अपीयर होने वाले हैं. एंड सेशन 22-23 के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी इस चैप्टर के लाने वाली हूँ. इससे जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है विच इज़ द लास्ट लेसन, तो द लास्ट लेसन भी मैंने ऑलमोस्ट आपके साथ शेयर कर रखा है. तो पूरी समरी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो, ये दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. एंड हाँ, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है सेशन 22-23 का, तो सिलेबस भी मैंने आपको समझा रखा है. वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. नाउ लेट्स सी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसकी डिटेल समरी. फर्स्टली एनिस जंग जो है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं. शी इज़ अ फीमेल राइटर. तो देख लेते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में. एनिस जंग वॉज बॉर्न इन 1964 इन रूरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद. एनिस जंग जो है वो 1964 में रूरकेला में बॉर्न हुई थी, ठीक है. और उन्होंने जो अपना बचपन था और अपनी एडोलेसेंस दैट मीन्स किशोरावस्था थी वो हैदराबाद में बिताई. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अगर उनके एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद में एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिसीव की. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. जो उनके पेरेंट्स थे एनिस जंग के, वो दोनों ही राइटर्स थे. एनिस जंग बेगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. और अगर एनिस जंग की बात करें तो उन्होंने इंडिया के अंदर अपना जो करियर शुरू किया था वो एज अ राइटर शुरू किया था, राइटर के तौर पर. शी हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. और उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स को भी ऑथराइज किया है. नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हमारा इस चैप्टर का. तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है बच्चों. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर एक एक्सर्प्ट है. एक्सर्प्ट का मतलब होता है एक भाग, एक हिस्सा. तो एनिस जंग ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये था उनकी बुक का नाम. तो उसी बुक का ये एक हिस्सा है, ये जो हमारा चैप्टर है, मतलब उसी बुक में से ये लिया गया है, उसी का ये एक भाग है. In this lesson, she depicts very minutely the grinding poverty and other traditions that condemn these children to a life of exploitation. देखो, ये जो चैप्टर है इसके अंदर अगर मैं बताऊं आपको कि इसके अंदर ये 2 बच्चों की गरीबी दिखाती हैं. मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीबी में पिस रहे हैं, पिसती हुई गरीबी, जिस गरीबी ने उनको जकड़ा हुआ है और जितना उनका शोषण हो रहा है, उसको ये दिखाते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है. तो अगर हम टाइटल की बात करें, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ वसंत. वसंत का मतलब जैसे आपने सुना होगा, विंटर सीज़न होता है, समर सीज़न होता है, इसी तरीके से स्प्रिंग सीज़न होता है, जो कि सारे सीजन्स में सबसे ब्यूटीफुल माना जाता है. तो स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु, है ना. लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ वसंत. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मतलब के खोए हुए बचपन की कहानियाँ, यानी कुछ ऐसे बच्चे जिनसे उनका बचपन काफ़ी हद तक छीन लिया गया, जो अपने बचपन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए. यानी लॉस्ट स्प्रिंग खोया वसंत, और स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी खोए हुए बचपन की कहानियाँ. तो यही इस चैप्टर के अंदर है कि इस चैप्टर में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्टोरी यहाँ नरेटर ने शेयर की है और ख़ुद अपना बिल्कुल अपनी आंखों से उनकी ये कहानी जो है उन्होंने देखी है, देन हमारे साथ उसको शेयर किया है. और ये जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा गरीबी में पिस रहे हैं, उनका बहुत शोषण हो रहा है. तो आखिर ये बच्चे कौन है वो हम देखेंगे. अभी हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन.
तो दे लीड अ मिजरेबल एंड पिटिबल लाइफ अमिड्स्ट पॉवर्टी। तो ये जो बच्चे हैं वो बहुत ही मिजरेबल और पिटिबल यानी दयनीय और बहुत ही ख़राब ज़िंदगी जी रहे हैं गरीबी के बीच में। साहिब, अगर हम फर्स्ट बच्चे की बात करें जिसकी कहानी हम पढ़ेंगे वो है साहिब। तो साहिब इज़ अ रैग पिकर ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ का? दिल्ली का एक इलाका है। रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाला। तो साहिब एक बच्चा है जो कि कूड़ा बीनता है और वो दिल्ली के एरिया में रहता है सीमापुरी में। वेयर मोर देन 10,000 रैग पिकर्स हैव देयर पुअर ड्वेलिंग्स, जहाँ पर लगभग 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स इस तरीके से रहते हैं और वो बहुत गरीब हैं और गरीबी में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। फॉर दैम गार्बेज इज़ गुड एज वेल एज़ फूड। उन बच्चों के लिए, उन सभी रैग पिकर्स के लिए जो गार्बेज है, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, क्योंकि ये लोग कूड़े में से ही कूड़ा कोई बीनते हैं। तो इन बच्चों के लिए गार्बेज जो है वो गोल्ड के समान है। गोल्ड जैसे कि सोना होता है, इनके लिए वही सोना है और वही इनके लिए खाना भी है, फूड भी है। इट कीप्स दैम अवे फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ, क्योंकि कूड़ा बीनने से ही ये बच्चे अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से दूर रहते हैं। इनका खाना कमाना यही है। On the other hand, the authoress presents a detailed account of the Bengal makers of Firozabad in UP. दूसरी तरफ देखो जो पहला बच्चा है वो तो है साहिब, दूसरी तरफ एक और बच्चा है यहाँ पर जिसकी कहानी प्रेजेंट की है ऑथर ने, वो है क्या नाम है उसका? मुकेश। ठीक है, मुकेश अभी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो ऑथर्स प्रेजेंट करती हैं डिटेल अकाउंट ऑफ बेंगल मेकर्स। बेंगल मेकर्स जो है फिरोज़ाबाद के, यानी चूड़ियाँ बनाने वाले। फिरोज़ाबाद कहाँ पर है? यूपी में। तो उनकी गरीबी ये दिखाती हैं कि वो लोग भी कितना ज़्यादा गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं। दे वर्क इन डिंजी सेल्स एंड ईवन लॉस देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़। ये जो लोग हैं फिरोज़ाबाद के, वो बहुत ही डिंजी सेल्स में यानी अंधेरी कोठरियों में अपना जीवन बिताते हैं और अपनी आईसाइट भी वीक कर लेते हैं, इनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। दे स्ट्रगल हार्ड फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड एंड रिमेन डिवॉइड ऑफ सिविक एमिनिटीज़। ये जो लोग हैं फिरोज़ाबाद के, ये बहुत कठिन ज़िंदगी जीते हैं ताकि ये रोज़ी रोटी कमा सके और इस तरीके से ये सिविक एमिनिटीज़ से भी जो एक होती है ना कि एक मतलब मानवीय जो अधिकार हैं इनके एक तरीके से, उनसे भी ये दूर हैं और ये बहुत गरीबी ज़िंदगी जी रहे हैं। A poor Bengal maker's son Mukesh insists to be his own master by becoming a motor mechanic. अब ये जो बैंगल मेकर हैं इनका एक बेटा है, मतलब किसी एक बैंगल मेकर का एक बेटा है विच नेम इज़ मुकेश। तो मुकेश इंसिस्ट करता है कि उसको अपना खुद का मास्टर बनना है। ही वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसको मोटर मैकेनिक बनना है, उसको जो है बैंगल मेकर नहीं बनना। बट दीज बैंगल मेकर्स रिमेन अंडर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन एंड द कीपर्स ऑफ द लॉ। लेकिन ये जो बैंगल मेकर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ख़राब तरीके से जीते हैं और ये एक बहुत ही एक विशियस सर्कल में जो है जी रहे हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक सर्कल में जी रहे हैं। और ये सर्कल किसका है? साहूकार्स का है, मिडिलमैन का है, पुलिसमैन का है, कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के जो रखवाले हैं उनका है ना, द ब्यूरोक्राट्स का है एंड द पॉलिटिशियंस। तो इन सभी लोगों के बनाए हुए एक जाल में ये लोग फंसे हुए हैं। दस दे लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, डर्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो इस तरीके से ये लोग एक ऐसी ज़िंदगी को जीते हैं जो बहुत गरीबी से भरी है, गंदगी से भरी हुई है और शोषण से भरी हुई है। सो दैट्स ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टराइजेशन इन दिस स्टोरी, कि इस स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्टली अनीस जंग हैं जो ऑथर हैं और जो रौरकेला में बॉर्न हुई हैं। ठीक है, अनीस जंग ने ही इस चैप्टर को लिखा है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो इन्होंने देखा है वही लिखा है। दूसरा जो है इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है साहिब आलम। साहिब आलम इसका कंप्लीट नेम है। वो एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा है जो कि सीमापुरी में रहता है। देन मुकेश है, मुकेश सन ऑफ अ बैंगल मेकर है ना, चूड़ी बनाने वाले का ये बेटा है। इसके अलावा एल्डर ब्रदर ऑफ मुकेश, मुकेश का बड़ा भाई है। अ यंग वुमन है, एक युवा मतलब लेडी हैं यहाँ पर। तो ये वाइफ है मुकेश के बड़े भाई की, दैट मीन्स मुकेश की भाभी हैं ये। इसके अलावा फादर ऑफ मुकेश, मुकेश के जो है फादर हैं जो बैंगल मेकर हैं। इसके अलावा मुकेश की ग्रैंड मदर हैं, वो एक ओल्ड वुमेन है। सविता है, एक यंग गर्ल है जो कि बैंगल्स बना रही है।
एक ग्रुप ऑफ यंग मैन है, बेंगल वर्कर्स हैं ये सभी लोग, तो एक पूरा का पूरा ग्रुप है इनका। इसके अलावा सम अदर पीपल हैं जैसे कि पुलिसमैन हैं, साहूकार्स हैं, ब्यूरोक्राट्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं। सीमापुरी एक कॉलोनी में है जो कि दिल्ली में ही है। फिरोज़ाबाद एक सिटी है यूपी की, फेमस है अपने बैंगल मेकिंग के लिए। चलिए, तो ये हो गई कैरेक्टराइजेशंस एंड प्लेसेस ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट्स सी द कंप्लीट समरी ऑफ बोथ द पार्ट्स। पार्ट 1 अगर हम देखें, पार्ट 1 की बात करें तो इट्स नेम इज़ समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, यानी कभी कभी कूड़े के ढेर में मुझे मतलब 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है। अब देखो, ये फर्स्ट पार्ट जो है वो किसका है? ये फर्स्ट पार्ट है साहिब का। साहिब हुज फुल नेम इज़ साहिब आलम। तो साहिब आलम जो है वो कूड़ा बीनता है ये बच्चा, और वो कहता है कि कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में से 1 का सिक्का मिल जाता है, 1 रुपये का नोट मिल जाता है, जो भी है नोट या सिक्का, ठीक है। तो राइटर्स एनकाउंटर विद साहिब। अब देखो, राइटर एनकाउंटर का मतलब यहाँ पर क्या है? सामना होना। राइटर का जो सामना होता है साहिब से, वो कहाँ पर होता है, कहाँ से इनकी जान पहचान बढ़ती है। द राइटर एनकाउंटर साहिब एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। राइटर साहिब को हर सुबह देखती हैं अपने घर के सामने से, जहाँ पर कूड़े का ढेर है, तो कूड़े के ढेर में से वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। साहिब हेल्स फ्रॉम द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। साहिब जो है ढाका के ग्रीन फील्ड से यहाँ पर हेल होकर आया है। मतलब ये लोग पहले ढाका रहा करते थे और ढाका में इनके जो है काफ़ी सारे हरे भरे खेत थे। हिज हाउस एंड फील्ड्स वर स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म्स। और जो साहिब का घर था, वो घर और साहिब के खेत खलिहान, वो सब जो है स्टॉर्म्स यानी तूफानों में बर्बाद हो गए। ही डज नॉट अटेंड एनी स्कूल। साहिब ने कभी कोई स्कूल अटेंड नहीं किया। ऑन आस्किंग बाय द राइटर द बॉय अनाउंसेस हिज नेम। जब राइटर इससे पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो तब वो अपना नाम बताता है। एंड ही सेज साहिब आलम। साहिब आलम वो बताता है कि मेरा नाम है साहिब आलम, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे यूनिवर्स का मालिक। दे आर टू पुअर टू अफोर्ड एनी थिंग्स। और ये बच्चे जो हैं, ये साहिब आलम की तरह के जितने भी और बच्चे हैं, वो सभी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ये किसी भी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दे लिव इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और ये लोग गरीबी की एक बहुत ही लगातार रहने वाली गरीबी में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अब देखो, स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उदीपी। उदीपी में एक आदमी था, उसकी स्टोरी जो है यहाँ पर राइटर को याद आ गई और वो यहाँ पर वो बता रही है। मतलब जब साहिब आलम को राइटर ने देखा तो उनको एक स्टोरी याद आ गई जो उदीपी पे रहने वाले एक आदमी ने उनको सुनाई थी। द ऑथरेस टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उदीपी। जो ऑथरेस हैं वो एक उदीपी के एक मैन की कहानी यहाँ पर जो है बताती हैं। व्हेन ही वॉज अ यंग बॉय ही वुड स्टॉप नियर अ टेम्पल टू प्रे फॉर अ पेयर्स ऑफ शू। वो जो मैन था उदीपी का, वो बताता है कि जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं एक छोटा लड़का था, यंग बॉय था, तो मैं एक टेम्पल के सामने रुका करता था और वहाँ पर अ पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रेयर करता था, यानी मुझे एक जोड़ी जूता मिल जाए इसके लिए मैं प्रार्थना करता था। हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट देयर। जो उसके फादर थे वो वहाँ पर प्रीस्ट थे, यानी वहाँ के पुजारी थे वो। द ऑथरेस विजिटेड द प्लेस आफ्टर 30 ईयर्स। ऑथरेस कहती हैं कि मैंने उस प्लेस को विजिट किया 30 ईयर्स के बाद। इट वॉज फाउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। और अब मैंने जब देखा 30 सालों के बाद, तो ये जो प्लेस था ये बहुत ही डेजोलेशन की कंडीशन में था। मतलब जो है ये एक बहुत ही बेकार सा ना, गिरने वाला, ऐसी बेकार सी कंडीशन में था। देयर लिव्ड आ न्यू प्रीस्ट एंड देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब यहाँ पर एक नया पुजारी रहता था और यहाँ के पर जो है रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स बिछी हुई थी। देयर केम अ यंग बॉय इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज़। तभी वहाँ पर एक यंग बॉय आता है जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है और सॉक्स एंड शूज़ पहने होते हैं। ही थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन द बेड। और उसने आकर अपना स्कूल बैग जो है बेड पर डाल दिया। द ऑथर्स इमीडिएटली रिकलेक्टेड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड। ऑथर को ये चीज़ देखकर तुरंत ही वो प्रेयर याद आ गई जो इस मैन ने की थी। मतलब ये मैन जो था वो प्रेयर किया करता था कि मुझे अ पेयर ऑफ शूज़ मिल जाएं। तो तुरंत जब इस लड़के को 30 ईयर्स बाद जो है किसी दूसरे लड़के को, मतलब ऑथरस ने देखा, तो उनको एकदम से इस मैन की याद आ गई कि हाँ, ये मैन भी कभी यहाँ पर प्रेयर किया करता था और वो भी किसी पुजारी का ही बेटा हुआ करता था। ठीक है। ही थॉट दैट द गॉडेस माइट हैव ग्रांटेड हिज प्रेयर ऑफ शूज़। और वो
वो सोचता था कि शायद भगवान ने जो उसकी प्रार्थना थी उसको सुन लिया। नाउ द यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट वियर शूज बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स रिमेन शूलेस। अब जो है इस आदमी की तरह जो मतलब सॉरी इस लड़के की तरह, जो ये लड़का है जो शूज़ और सॉक्स पहन के घूम रहा है, जिसका के पास स्कूल बैग है, यूनिफॉर्म है, तो अब इस यंग बॉय की तरह जो कि ये प्रीस्ट का लड़का है जो शूज़ पहनता है, इसकी तरह काफ़ी लोग पहन लेते हैं शूज़ वगैरह को, लेकिन फिर भी जो रैग पिकर्स हैं जैसे कि साहिब आलम है, इस तरीके के बच्चे आज भी शूलेस घूमते हैं, मतलब उनके पास आज भी एक जोड़ी जूता नहीं है। तो ये आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का सीमापुरी, अ होम फॉर रैग पिकर्स। सीमापुरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो रैग पिकर्स के लिए एक घर जैसा है। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी सारे रैग पिकर्स रहते हैं। सीमापुरी इज़ अ प्लेस ऑन दी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी का मतलब यहाँ पर एक तरीके से कटाक्ष किया गया है, तुलना मतलब वो किया गया है इसको कि भाई सीमापुरी एक प्लेस तो है, दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली से काफ़ी दूर है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि दिल्ली अगर आप देखें एक काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी मतलब बढ़िया एक कैपिटल हमारे देश की कैपिटल है, लेकिन दूसरी तरफ सीमापुरी दिल्ली में होते हुए भी लगता नहीं कि दिल्ली का एक हिस्सा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स लिव देयर। काफ़ी सारे रैग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं। दे आर फ्रॉम बांग्लादेश एंड हैव ऑक्यूपाइड अनऑथोराइज्ड लैंड लाइक साहिब्स फैमिली। तो ये जो रैग पिकर्स हैं ये बांग्लादेश से आए हैं और इन्होंने क्या किया है, अनऑथोराइज तरीके से वहाँ की लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है, घेर लिया है, जैसे कि साहिब की फैमिली ने किया है। देयर स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन एंड टारपोलिन। इन लोगों ने जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बसाई हैं वो मड से बनी हुई हैं, मिट्टी से बनी हुई हैं, और उनकी जो छत होती है वो टीन और टारपोलिन की होती है। दे आर डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। और ये लोगों को कमी रहती है, सीवेज भी इनको प्रॉपर नहीं मिल पाता, ड्रेनेज नहीं मिल पाता और रनिंग वाटर। चलिए नेक्स्ट है, मोर देन 10,000 रैग पिकर्स हैव बीन लिविंग हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी। लगभग 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं। मोर देन 30 ईयर्स से लोग रहते हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। बट दे हैव राशन कार्ड्स एंड देयर नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट्स। मगर इन लोगों को जो है राशन कार्ड प्रोवाइड कर दिया गया है, और ताकि इनका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ सके और इन लोगों से वोट ली जा सके। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। और इन लोगों के लिए खाना किसी भी आइडेंटिटी से ज़्यादा मतलब मायने रखता है। सो दे प्रेफर टू लिव इन सीमापुरी रादर दैन टू द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका दैट कीप दैम हंग्री। तो इसलिए ये लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, सीमापुरी में रहना प्रेफर करते हैं, ना कि अपने ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका में, क्योंकि वहाँ पर इनको भूखा रहना पड़ता है, तो इसलिए लोग सीमापुरी में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। साहिब इन टेनिस शूज़। अब देखो साहिब को टेनिस शूज़ मिल जाते हैं। साहिब लाइक टेनिस एंड सीज यंग मैन प्लेइंग इट स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ अ क्लब। तो साहिब को जो है टेनिस शूज़ पसंद हैं और वो यंग मैन को देखता है कि लोग जो है फेंस्ड गेट ऑफ अ क्लब, ठीक है, यानी एक क्लब है और उसके सामने एक बाड़ का लगा हुआ गेट बना हुआ है, फेंस्ड क्लब है वो। तो वहाँ पर कुछ यंग मैन जो है टेनिस प्ले करते हैं, वो लोग खेलते हैं, तो ये चीज़ साहिब को अच्छी लगती है। ही गोज़ इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। वो अंदर जाता है जब वहाँ पर कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स हिम स्विंग। और गेट कीपर उसको स्विंग करने देता है। वन डे ही गेट्स डिस्कार्डेड टेनिस शूज़। तो एक दिन उसको किसी के फेंके हुए, डिस्कार्ड किए हुए टेनिस शूज़ मिल जाते हैं। इट वॉज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम। और उसके लिए ये शूज़ पाना एक ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई उसका सपना पूरा हो गया हो। नाउ साहेब वर्क्स इन अ टी स्टॉल। अब साहेब एक टी स्टॉल में काम करता है। ही गेट्स 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स। उसको वहाँ से 800 रुपये मिलते हैं और उसका खाना मिलता है। हिज फेस हैज़ लॉट्स द केयर फ्री लुक। लेकिन अब उसका जो चेहरा है वो केयर फ्री लुक को खो चुका है। पहले साहिब क्या क्या करता था, वो एक रैग पिकर हुआ करता था, लेकिन अब वो किसी चाय की दुकान पर लग गया है, जहाँ से उसको 800 रुपये मिलते हैं और उसका खाना मिलता है, लेकिन उसका जो चेहरा है वो अब उस केयर फ्री लुक को खो चुका है। जो वो पहले एकदम मस्त रहा करता था, अपनी मौज में रहा करता था, तो अब वो केयर फ्री लुक उसके पास नहीं है। He carries a steel canister that seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. अब देखो पहले उसके कंधे पर हुआ करता था एक जो है
बैग हुआ करता था, प्लास्टिक का बैग, जिसमें वो कूड़ा बीन बीन कर डालता था। लेकिन अब उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है। ये स्टील का कैनिस्टर जो है काफ़ी हैवी लगता है उसके प्लास्टिक से भी, बैग के से भी ज़्यादा, क्योंकि पहले वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था, अब वो अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है, अब वो किसी के यहाँ पर नौकरी करता है। द बैग वॉज हिज बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द शॉप ओनर। क्योंकि बैग उसका खुद का हुआ करता था, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था, लेकिन जो ये कैनिस्टर उसके हाथ में है वो उस चाय की दुकान के मालिक की है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और अब साहिब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है, वो खुद का मालिक अब नहीं रहा है, वो किसी और के यहाँ पर काम करता है। सो विद दिस हमने यहाँ पर पार्ट 1 जो है उसको कर लिया है फिनिश। आई होप आपको पार्ट 1 की जो स्टोरी है, जो समरी है, अब काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, ताकि आने वाले सारी यूज़फुल वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आप तक पहुँचते रहें। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट से पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ यू नीड पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, पीडीएफ अगर आपको ये चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आपको ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मतलब जितने भी आपके ऑल चैप्टर्स हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मिल जाती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एक बार देख लेना हमारे टेलीग्राम चैनल का भी। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट, विच नेम इज़ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो देखो, मैं कार चलाना चाहता हूँ, ये कौन बोलता है? ये कहानी है मुकेश की। मुकेश वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, उसको अपना खुद का काम करना है। The authoress has a chance to see another boy named Mukesh who insists being his own master by becoming a motor mechanic. ऑथरेस जो हैं उनको चांस मिलता है किसी दूसरे लड़के के बारे में बताने का, ठीक है। वो उसको देखती हैं और उस लड़के का नाम है मुकेश, जो इंसिस्ट करता है कि उसको अपना खुद का मालिक बनना है, उसको एक मोटर मैकेनिक बनना है। ही लिव्स एडमिस्ट द डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोज़ाबाद। वो रहता है फिरोज़ाबाद की धूल भरी गलियों के बीच में। इट इज़ अ टाउन ऑफ फेमस फॉर द बैंगल्स। और फिरोज़ाबाद एक ऐसा टाउन है जो अपनी बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोज़ाबाद में हर दूसरा परिवार बैंगल मेकिंग के काम में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। क्योंकि फिरोज़ाबाद जो है इंडिया के अंदर सेंटर है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। हियर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन। और यहाँ पर परिवारों की पीढ़ियाँ गुजर गई हैं वुमेन के लिए बैंगल्स बनाते बनाते। मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम। और मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक परिवार है। चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस एंड देयर लिविंग कंडीशंस। अब बात करेंगे कि यहाँ पर जो है जो बच्चे हैं वो ग्लास फर्नेसेस यानी मतलब जो चूड़ियाँ बनाने की भट्टियाँ होती हैं उसके सामने रहते हैं, और उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो किस तरीके की है। चलिए, अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। लगभग 20,000 बच्चे जो है इन जलती हुई भट्टियों के सामने काम करते हैं हाई टेम्परेचर में, विदाउट एयर एंड लाइट। दे लिविंग कंडीशंस टू आर पिटिबल। उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है, उस पर देखकर आपको तरस आ जाएगा। नेक्स्ट है द फैमिली ऑफ मुकेश। तो मुकेश की फैमिली के बारे में हम जानेंगे। मुकेश हाउस इज़ लाइक अ हाफ बिल्ट शेक। मुकेश का जो परिवार है वो अभी अध बनी झोपड़ी है, मतलब आधा बना हुआ है उसका जो घर है, क्योंकि मुकेश का घर बन रहा है। इट्स वन पार्ट इज थैच्ड विद डेड ग्रास। और आधा बन रहा है क्योंकि उसका घर अभी मतलब ठीक से बना हुआ नहीं है, तो उसका जो घर का एक पार्ट है वो थैस्ट है यानी छप्पर है डेड ग्रास का, मतलब वो होती है ना कि सूखी घास का छप्पर है। ऑन द फायरवुड स्टोव शी शी सी अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। अब जैसे ही जो ऑथरेस हैं वो मुकेश के घर में एंटर करती हैं, वो देखती हैं कि उसका घर जो है वो छप्पर सा है, मतलब अभी ठीक से बना हुआ नहीं है, और लकड़ी से मतलब आग के चूल्हे पर वहाँ पर जो है एक बड़ा सा वेसल चढ़ा हुआ है उस चूल्हे पर, जिसमें कुछ पालक की पत्तियां जो हैं वो बल रही हैं। मुकेश फादर इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। मुकेश के जो फादर हैं वो एक इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर हैं। ही हैज़ नॉट बीन इन अ पोजिशन टू सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल एक्सेप्ट टीचिंग दैम द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। और मुकेश के फादर इतने ज़्यादा मतलब अमीर नहीं थे, वो काफ़ी गरीब थे, और इसलिए उनकी ये पोजीशन नहीं थी कि वो अपने दोनों बेटों को मतलब पढ़ा सकते, और उन्होंने फिर क्या किया कि उनको बैंगल मेकिंग का काम ही सिखा दिया।
आगे है स्ट्रॉन्ग बिलीव इन वंस कर्म। ठीक है, तो मुकेश की जो फैमिली थी उन लोगों को काफ़ी बिलीव था, स्ट्रॉन्ग बिलीव था कर्म को लेकर, मतलब अपने कर्मा को लेकर के। इंसान के जो कर्मा होते हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं। मुकेश ग्रैंड मदर सेज इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो कहती हैं कि ये उसका कर्म है, ये उसकी आइडेंटिटी है। किसके बारे में बात करें? वो अपने हस्बैंड के बारे में या फिर जितने भी वहाँ के लोग हैं उनके बारे में, कि ये उनका कर्म है, उनकी किस्मत है और उनके कर्मों का फल है। और मुकेश की दादी ने पूरी ज़िंदगी अपने खुद के हस्बैंड को जो है अंधा होते हुए देखा है। किस चीज़ से? पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास ऑफ बैंगल्स, क्योंकि जो ग्लास की बैंगल्स हैं वो चूड़ियाँ बनाते थे, तो उनकी धूल से, जब वो पॉलिश करते थे तो उसकी धूल से पूरी ज़िंदगी उनकी इसी काम में बीत गई, तो उसकी धूल से उनको अंधा होता हुआ मुकेश की दादी ने देखा है अपने हस्बैंड को। दे कैन नॉट गिव अप गॉड गिवन लाइनेज, और वो कहते हैं कि भगवान के लिखे को हम नहीं मिटा सकते। दे हैव बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे विल सी नथिंग एक्सेप्ट द बैंगल्स। और कहते हैं कि हम लोग जो है, ये सभी लोग जो है बैंगल मेकर्स की कास्ट में बॉर्न हुए हैं और उन्होंने चूड़ियाँ बनाने के अलावा अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा है। All the family members living in the dark huts sit together and weld pieces of colored glass into circles of bangles. जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब साथ रहते हैं, इन अंधेरी झोंपड़ियों में रहते हैं, एक साथ बैठते हैं और ये जो कलरफुल जो है बैंगल्स होती हैं ग्लास होते हैं, तो इनको चूड़ियों का आकार ये लोग देते हैं। ठीक है, Their eyes are more set to work in the dark than to the outside light. और उनकी जो आंखें हैं ना, वो अब बाहर की रोशनी से ज़्यादा इस अंधेरे की आदी हो गई हैं। Often blinding them before they grow adult. और अक्सर कितने ऐसे बच्चे हैं जो बड़े होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। ठीक है, चलो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है सविता अ यंग गर्ल सोल्डरिंग द ग्लास एंड्स। सविता है एक यंग गर्ल है जो कि ग्लास के पीसीस को जोड़ के उनको चूड़ियों का शेप दे रही है। सविता अलंग साइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डर्स द ग्लास पीसीस। सविता एक यंग गर्ल है जो एक एल्डर यानी घर की बड़ी वुमेन के साथ बैठी हुई है और वो इन ग्लास के पीसेस को जोड़ रही है ताकि उनको चूड़ियाँ बना सके। हर हैंड्स मूविंग मैकेनिकली, और उसके जो हाथ है ना सविता के, वो ऐसे मूव कर रहे हैं लाइक मैकेनिकली, मतलब काफ़ी एक्सपर्ट हो गई है वो, तो फटाफट बना रही है। द ऑथरेस वंडर्स इफ सविता नोज द सैक्रेडनेस ऑफ द बैंगल्स शी वर्क्स अपॉन। ऑथरेस ये देखकर काफ़ी हैरान है, जो अनीस जंग है मतलब जो राइटर हैं, वो कहती है कि ये लड़की कितना तेज़ी से चूड़ियाँ बना रही है, लेकिन शायद ही इसको पता होगा कि इन चूड़ियों की क्या सैक्रेडनेस है, इनकी क्या पवित्रता है, इनका क्या महत्व है। शी वर्क जिन पे ये काम कर रही है। द बैंगल्स रिप्रेजेंट द सिम्बल्स ऑफ इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, क्योंकि चूड़ियाँ आपको पता है इंडियन वुमेन के सुहाग का प्रतीक मानी जाती है और शादी की पवित्रता का प्रतीक है। चलिए आगे है बैंगल्स ऑन रिस्ट बट नो लाइट इन आइज, के ये जो यंग गर्ल है या फिर जितनी भी यहाँ पर वुमेन हैं उनकी रिस्ट पर, कलाई पर तो चूड़ियाँ हैं मगर उनकी आंखों में कोई चमक नहीं है। The old woman had still the bangles on her wrist, but there is no light in her eyes. कि जो old woman है अभी भी उसके कलाइयों पर चूड़ियाँ हैं मगर उनकी आंखों में कोई चमक नहीं है। In her whole lifetime she did not eat one full meal. और क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने एक टाइम भी पेट भर के खाना नहीं खाया है। That is all she has earned. केवल चूड़ियाँ बनाना ही इन्होंने सीखा है, केवल यही इनकी कमाई है। हर ओल्ड हस्बैंड टेल्स दैट एक्सेप्ट बैंगल्स ही नोज नथिंग। और इस ओल्ड वुमेन के जो हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि उन्होंने चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ नहीं सीखा, उनको कुछ नहीं आता। नथिंग हैज़ चेंज्ड इन फिरोजाबाद ओवर ईयर्स, देयर इज स्टिल द माइंड मम्बलिंग हार्ड वर्क विच किल्स और इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। और वो कहते हैं कि फ़िरोज़ाबाद में अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इतने साल बीत गए, यहाँ पर केवल जो है वही काम लोग करते हैं और उनके आगे कुछ सोचने की, समझने की या फिर नए सपने देखने की क्षमता ख़त्म हो गई है। चलिए आगे देख लेते हैं अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ कोऑपरेटिव। तो ये लोग एक कोऑपरेटिव को ऑर्गेनाइज़ करने की सोचते हैं, मतलब एक पूरा जो है सहयोग की सोचते हैं कि हाँ क्यों ना हम एक यूनिटी बनाएं। तो ऑथरेस आस्क देम टू हैव अ कोऑपरेटिव। ऑथरेस जो है उनसे कहती हैं कि क्यों ना तुम लोग सब कोऑपरेट हो जाओ। दे से इफ़ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड पुलिस विल अरेस्ट दैम, कैच दैम, बीट दैम एंड पुट दैम इनटू प्रिजन फॉर डूइंग इलीगल एक्टिविटी।
लेकिन ये जो यंग मैन है, यंग मैन का जो एक ग्रुप है, ये कहते हैं कि ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनाइज होते हैं तो पुलिस इनको पकड़ लेगी, इनकी पिटाई करेगी और इनको किसी इलीगल एक्टिविटी में फांस कर, मतलब कह देगी कि तुम कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, और इनको जो है जेल में डाल देगी। दे डोंट हैव एनी लीडर अमंग दैम टू टेल दैम टू डू थिंग्स डिफरेंटली, क्योंकि इन लोगों के पास कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो चीज़ों को अलग तरीके से करने की सोचे। देयर एल्डर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके जो बड़े हैं वो भी उतना ही थक गए हैं जितना कि ये लोग। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल, टेकिंग दैम फ्रॉम पॉवर्टी इन इनसेंसिबिलिटी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और ये लोग कहते हैं कि ये हम इसी तरीके से एक स्पाइरल में जकड़े हुए हैं, गरीबी में जकड़े हुए हैं, इनसेंसिबिलिटी है, और ग्रीड टू एंड टू इनजस्टिस, और हमारे साथ इस तरीके से ग्रीड हम होता है, इनजस्टिस होता है, और हम इसी सर्कल में जकड़े हुए हैं। चलिए, अब यहाँ पर ऑथर्स हमें बताती हैं कि उन्होंने 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड देखे, मतलब 2 अलग, 2 विपरीत दुनिया इन्होंने यहाँ पर देखी हैं। द ऑथरस सीज क्लियरली द 2 वर्ल्ड्स, ऑथरस ने क्लियरली यहाँ पर 2 वर्ल्ड देखे। वन इज़ दैट ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी कैरिंग द वर्क ऑफ बैंगल मेकिंग। तो पहला जो संसार इन्होंने यहाँ पर देखा है, पहला जो वर्ल्ड इन्होंने देखा है, वो एक ऐसे परिवार का है जो गरीबी में जकड़ा हुआ है और जो बैंगल मेकिंग के काम को ही आगे बढ़ा रहा है। द अदर इज़ द चीट सर्कल ऑफ साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। और जो दूसरा इन्होंने वर्ल्ड देखा है वो है एक ऐसे सर्कल का जिसमें लोग जकड़े हुए हैं, और वो सर्कल किस किस का है? साहूकार का है, मिडलमैन का है, पुलिसमैन का है, जो कानून के रखवाले हैं उनका है, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का है। All these together have enforced the child with this baggage which he cannot put down। और ये दोनों ही चीज़ें, एक तो फैमिली का प्रेशर कि भाई तुम्हें बैंगल मेकर ही बनना है, दूसरा ये जो मतलब यहाँ का सिस्टम है कि पुलिसमैन, साहूकार वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है एनफोर्स करती हैं किसी भी बच्चे को कि भाई तुम कुछ और कर ही नहीं सकते और इसी काम को आगे बढ़ाओ बस। बाय द टाइम ही बिकम्स अवेयर ऑफ इट, ही ऑल्सो एक्सेप्ट एज इट नेचुरली एज हिज फादर। और जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होता होता ही वो समझ जाता है कि हाँ उसको इसी काम को करना है, नेचुरली उसको इसी काम को करना है जो अब तक उसके फादर ने किया है। दैट मीन्स उसको बैंगल मेकर बनना है। द ऑथर सीज आर रेयर ऑफ होप इन द आइज ऑफ मुकेश टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ऑथरस कहती हैं कि मैंने मुकेश की आंखों में एक ऐसी चमक देखी है, एक जुनून देखा है कि हाँ उसको कुछ हट के करना है, उसको कुछ अलग करना है, कि उसको एक मोटर मैकेनिक बनना है। चलिए, द गैराज इज़ फार फ्रॉम अवे हिज हाउस बट ही शैल वॉक। जो गैराज है उसके घर से वो काफ़ी दूर है, लेकिन वो कहता है कि मैं चलकर वहाँ तक जाऊँगा। द नरेटर आस्क हिम इफ़ ही ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो नरेटर फिर उससे हंस के पूछती हैं कि क्या मोटर मैकेनिक बनने के अलावा तुम्हारा प्लेन वगैरह उड़ाने का तो सपना नहीं है? ही साइलेंटली सेज नो, लेकिन वो साइलेंट होकर कहता है कि नहीं, मुझे प्लेन नहीं उड़ाना, मुझे जस्ट मोटर मैकेनिक ही बनना है। Thus he is satisfied with the dream of cars that move down the streets of फिरोज़ाबाद। वो कहता है कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने कार चलाने के ड्रीम से ही। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि फिरोज़ाबाद की गलियों में जो है मैं जस्ट कार ही चलाना चाहता हूँ। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर हिज टाउन, क्योंकि फिरोज़ाबाद के आसमान में कम ही जो है एरोप्लेन उड़ते हैं। चलिए, विद दिस हमने यहाँ पर देख लिया है मुकेश की कहानी को भी। आई होप आपको दोनों ही कहानियाँ काफ़ी इमोशनल लगी होंगी और आपने काफ़ी 2 अलग अलग वर्ल्ड देखे होंगे फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा आई वॉन्ट टू समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। उसमें हमने देखा है साहिब आलम की कहानी को, जो बेचारा बच्चा है ऐसे ही अपना रैक पिकर है वो। और दूसरे पार्ट में हमने देखा है मुकेश की कहानी को, जिसको कुछ अलग हटके करना है, लेकिन वो पैदा हुआ है कहाँ? वो पैदा हुआ है जो है बैंगल मेकर्स की फैमिली में। सो आपको जो है पूरा चैप्टर अगर अच्छे समझ में आ गया होगा, सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपके लिए काम करती रहूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दें अपने सभी कच्चे और पक्के फ्रेंड्स के साथ। एंड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, तो आप जो है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर अपने आप ऑल टेंसेस क्लियर कर सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के इंग्लिश के फ्रेजेस हैं उनको देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। एंड फॉर CBSE अदर सिलेबस, अदर जो चैप्टर्स हैं, आपके दूसरे सिलेबस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए मेरे दूसरे
दूसरे चैनल को विजिट कर ले विच नेम इज़ PSC फॉर CBSE। वहाँ पर आपके अदर सब्जेक्ट्स हमारी पूरी टीम कंप्लीट करा रही है। तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। न्यू सेशन के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। सो मस्ट चेकआउट। आई होप आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, और प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन and do like, share, comment and subscribe, and see you in the next video. Till then, be a learner and learn English. Thank you and good.